गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आपको आवाज आ रही है और बोर्ड दिखाई देती है? यस सर। यस। बिफोर टू स्टार्ट, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, 1 मिनट, लेट मी सेट थोड़ा सा। फर्स्ट यू नोट डाउन द क्वेश्चंस, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस वैसे कर चुके थे, लेकिन उसके जस्ट बाद ये जस्ट फॉर रिवीजन, व्हाट विल बी हैपन इफ प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट द प्रे। ये हो गया था। इसके बाद पहले आप 2-3 क्वेश्चन लिख लें, फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रीडेटर्स नेचर इज प्रूडेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये हो गई थी, फिर भी बात करेंगे। नंबर 2 है प्रीडेटर्स नेचर इज प्रूडेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख के छोड़ा हूं, इन्यूमरेट वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म एडॉप्टेड बाय। 2 पार्ट कर दिया हूं, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं बुक में आ रहा हूं वापस। पहले क्वेश्चन नोट करें। डन सर। डन। अब यहाँ पर आप देखो लाइन, प्रीडेटर जो है इफ ओवर एक्सप्लॉइट द प्रे, तो ये मैटर हो गई थी जो they will die in lack of food। अब यहाँ पर कहता है दिस इज द रीजन व्हाई प्रीडेटर्स नेचर आर प्रूडेंट। अब यहीं से क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से पूछ ले, नेचर इज प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब आपकी होती है जो इनको एक्टिंग और शोइंग केयर थ्रू फॉर फ्यूचर, एक्टिंग और शोइंग केयर फॉर फ्यूचर। तो यदि वो ओवर जो प्रीडेटर है वो प्रूडेंट है, दैट्स व्हाई डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट द प्रे। इसको दूसरे तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये 3 मार्क्स में हम लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज प्रूडेंट। तो आपने डिक्शनरी में यदि देखोगे, लिटरली मीनिंग होता है प्रूडेंट का जो एक्टिंग और शोइंग केयर थ्रू फ्यूचर। ठीक है, तो यही मैटर आंसर आ जाएगी दूसरे लैंग्वेज में। अब यहाँ के बाद इसमें डिफरेंट क्वेश्चन बनता है, पर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, समझ के। अब प्रीडेट जो प्रे है वो अपने में कोई डिफेंस सिस्टम तो डेवलप करेगा ना बचने के लिए। प्रीडेटर भी अपना अडॉप्ट करता है जो भाई उसको हम कैसे खा लें, और जो प्रे है वो भी, उसमें भी डिफेंस सिस्टम डेवलप होती है। तो व्हाट आर डिफरेंट सिस्टम्स? तो सिस्टम्स एनिमल्स में भी है और प्लांट में भी है। तो मैंने आपको इसे लिख के छोड़ दिया था, जो बुक में भी अंडरलाइन करेंगे, इसी फॉर्म में आप लिख लोगे, सो दैट कि यहां से काफी क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। अब बुक में देखिए, पहला देखो, एनिमल में आओगे। अब यहाँ पर लिखा है क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लेज्ड। यहाँ देखिए आंसर्स, ये लिखा है क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लेज्ड। तो यहाँ पर पहला में आप लिखेंगे कैमोफ्लेज्ड। कैमोफ्लेज्ड हो गई जो ग्रीन लीफ है,
इस लीफ पर जो इंसेक्ट है, उनका लार्वा है, वो भी ग्रीन है, तो उस कलर में छिप जाता है, वो दूर से नहीं दिखाई देती, तो उसको कहते हैं कैमोफ्लेज्ड। बहुत सारे फ्रॉग होते हैं जो एकदम कंप्लीट ग्रीन कलर के होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो कैमोफ्लेज्ड हो गया छिप जाना। तो नंबर 1 कैमोफ्लेज्ड हो गया, नंबर 1 में लिख लेंगे। और दूसरा है, अब देखिए, सम पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइड बाय प्रेडेटर्स। कुछ जो है पॉइजन, इसका अब यदि हमको अलग से लिखेंगे, सेकंड आप लिख दोगे पॉइजनस। अब अलग से यदि हम यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय मोनार्क बटरफ्लाई, एनिमल में आप यहाँ कैमोफ्लेज्ड और पॉइजनस डेवलपमेंट 2 पॉइंट आ गई। अब मोनार्क बटरफ्लाई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जब डेवलप करते रहते हैं तो लार्वल स्टेज में ही प्लांट से पॉइजन कलेक्ट कर लेते हैं अपनी बाहरी पार्ट पे। तो अब ये इनको हार्म नहीं कर देता है, पर आप यहाँ देखिए, बिकॉज ए स्पेशल केमिकल प्रेजेंट the body. Interestingly, butterfly acquired this chemical during caterpillar stage by feeding on poisonous weed. तो यहाँ तो एग्जाम्पल आई ही, अब अलग से ये नोट कर लिया तो एक क्वेश्चन और भी बना दे, क्योंकि इकोलॉजी में क्वेश्चंस जो है छोटे छोटे कई तरह बनते हैं। अब यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द mechanism developed by monarch butterfly to protect itself from predator। तो ये क्वेश्चन आप यहीं पर लिख दो, यहीं पर आप लिख दें और ये आंसर हो गई। जो ड्यूरिंग आंसर ये हो जाएगा, ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज इट एक्यूमुलेट्स पॉइजनस सब्सटेंस फ्रॉम द वीट, दिस इज द मैकेनिज्म। तो एनिमल का 2 हुआ। अब यहाँ पर देखिए प्लांट में, अब कितने सारे मैकेनिज्म यहाँ पर दिया। अब लेटस, ये प्लांट में क्या क्या मैकेनिज्म है, अब सेपरेट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, ये क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चे, व्हाट इज द मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय मोनार्क बटरफ्लाई। यस। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से बना के तब आंसर, व्हाट आर वेरियस डिफेंस सिस्टम developed by plants to protect itself from predators। तो इसी पैराग्राफ में आप क्वेश्चन लिख दो। अब इनके आंसर देखिए, इनमें 2 कैटेगरी है। पहले आप क्वेश्चन लिख लो, तब तक यह मैं लिखता हूं। मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल, सारे बुक में पैराग्राफ में है, बट इसको आप टेबल में ब्रेक कर दो फॉर इजी मेमोराइजेशन।
क्वेश्चन आपकी हो गई तो अब आंसर देखिए। मॉर्फोलॉजिकल में अब इसमें क्या है, थॉर्न है, थॉर्न डेवलप्ड है, तो ये थॉर्न जो है ये मॉर्फोलॉजिकल हो गया, जिससे कैन नॉट एनिमल ग्रेज इट। अब यहाँ पर एक चीज दिया जो क्यों, तो यहाँ पर एक चीज भी आप कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना चाहें तो टोटल इंसेक्ट्स में से 25% जो है दैट इज फाइटोफैगस। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट इज फाइटोफैगस? फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर प्लांट पार्ट। एक क्वेश्चन यहां भी बना दे, व्हाट इज फाइटोफैगस, मतलब जो भी इंसेक्ट प्लांट के सैप पर डिपेंड करते हैं। तो अब प्लांट के साथ है, ये तो मूव करेगा नहीं, तो अपने अंदर क्या डेवलप करेगा? तो मॉर्फोलॉजिकली थॉर्न हो गया, और केमिकली अब देखो ये let me check, someone has joined. Yes. तो अब यहां देखो, जैसे ये एग्जांपल ऑफ थॉर्न का दे दिया आपका एकेसिया एंड कैक्टस। अब यहां पर देखो ये केलोट्रोपिस है। केलोट्रोपिस हम लोग 11th में पढ़े थे, केलोट्रोपिस प्रोसेरा। यदि आप सिर्फ नाम और नाम जान रहे हैं, देखे सब होंगे, तो आज क्लास के बाद फिर पिक्चर आपको हम अपलोड कर देंगे केलोट्रोपिस का। केलोट्रोपिस की लीफ तोड़ते ही आप देखेंगे इसमें व्हाइट जो है मिल्क की तरह आने लगती है, तो दैट इज कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। ये देखिए पॉइजनस अंडरलाइन करेंगे, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, यानी इनकी जो ग्लाइकोसाइड्स है वो हार्ट को डैमेज करती है। तो विच टाइप, एक क्वेश्चन बना अलग से, यहां लिखेंगे विच टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म present in Calotropis? Which type of defense mechanism developed by Calotropis? तो it consists of cardiac glycosides. अब देखो एनिमल को भी अपनी सेंस है, उसे पता है यदि हम खाएंगे तो ये बीमार पड़ जाएंगे, ये डू नॉट ग्रेज इट। तो जहां पर ये केलोट्रोपिस का प्लांट होता है आपको भरा मिलेगा। हम आपको पिक्चर शेयर करेंगे क्लास के बाद, आप खुद ब खुद देख लेंगे, ये प्लांट आपके अगल बगल कहीं न कहीं मिलेगा। अब उसको कभी तोड़े तो उसमें से व्हाइट मिल्की सब्सटेंस निकलता है, लेकिन उसको ध्यान रखें वो कभी आपको इधर उधर आंख में नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज ये ब्लाइंडनेस भी कॉज करते हैं। यहाँ नहीं लिखा है ब्लाइंडनेस, बट आईज में लग जाएगी तो ब्लाइंडनेस कॉज करती है। इसके बाद अब देखो यहाँ पर केमिकल सारे, अब यहाँ 1 2 3 केमिकल में करिए। अब देखो नंबर 1 निकोटीन, नंबर 2 कैफीन, नंबर 3 क्विनीन, नंबर 4 स्ट्रिक्निन, नंबर 5 ओपियम। तो ये तो प्लांट में केमिकल डिफेंस है, जो इनको इंसेक्ट्स जो है वो डैमेज ना करे। लेकिन अब देखो आदमी कहाँ छोड़ने वाला, आदमी जो है निकोटीन को भी यूज करता है एज ए ड्रग, और मेडिसिन भी यूज होती है। कैफीन कॉफी में पीते ही हैं आप, सिंकोन कैफीन प्लांट से। क्विनीन से भी मलेरिया की दवाई बनती है सिंकोना से, ये भी मेडिसिन बनती है। और ओपियम आप ऑलरेडी मॉर्फिन पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर, जिसको मिसयूज करते हैं। तो एक्चुअली प्लांट प्रोड्यूसेस दिस केमिकल्स फॉर देयर डिफेंस, बट ह्यूमन आर यूजिंग इन डिफरेंट वे। और इसमें यदि आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो यहाँ पर लिख के छोड़ दो, यहीं पर 11th का पेज नंबर 9, चैप्टर नंबर 9।
बायोमोलिक्यूल्स में भी कुछ कंपाउंड्स डाले हुए हैं, तो बाद में इसको हम लोग मिला लेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए 11th क्लास चैप्टर नंबर 9। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफेंस। अब हम आते हैं दूसरे में, कंपटीशन। अब इस टेबल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपटीशन। टू ऑर्गेनिज्म compete with each other। तो compete क्यों करेगा आपस में? तो compete जब कर रहेगा तो that might be due to food, it may be due to shelter और population। तो जो कंपटीशन होती है फॉर फूड होती है, बुक में यही डिस्कस किया है। और शेल्टर भी होता है एंड टू पॉपुलेट भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज हमको डिस्कस सिर्फ ये करनी है फॉर फूड। ये विद इन द सेम स्पेसीज होता है, ये पॉपुलेट तो होगा वो सेम स्पेसीज में होगा, इंटर स्पेसिफिक नहीं होता। और ये दो डिफरेंट स्पेसीज में हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो डार्विन का था, पहले डार्विन ने कहा था इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज ए पोटेंट सोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ भी हो गई, जो व्हाट इज द पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ डार्विन। क्वेश्चन, what is the potent force in evolution according to Darwin? ये सिंपल 1 मार्क्स। अब यदि ये लाइन के थ्रू से हम नहीं गए तो ये हमारी क्वेश्चन मिस कर जाएगी। तो आंसर इसका सिंपल होगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। वहीं पर बना दें क्वेश्चन। अब इसके बाद इसमें है जो ये जो कंपटीशन होगा, तो इसमें रिलेटेड स्पेसीज ये हैं सारे, या अनरिलेटेड भी हो सकते, जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं हो, कहीं दूर का हो। अब यहाँ नीचे लाइन में देखिए तो हो जाएगा। अब इन केस ऑफ, आप यहाँ देखिए, ये अंडरलाइन करेंगे, कभी टोटली अनरिलेटेड स्पेसीज में compete for same resource। अब यहाँ एक क्वेश्चन और मैं पहले लिख के फिर बताता हूँ। Give an example in which completely unrelated species compete for same resource। रिसोर्स माना एक ही खाना है, उसमें कंपटीशन है, लेकिन ये दोनों एकदम अलग हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर एग्जाम्पल है जू प्लैंक्टन। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है गया, यहाँ देखिए
अमेरिकन लेक में विजिटिंग फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज बाहर से आ रहे हैं बट रेजिडेंट फिश, आंसर लिखेंगे तो विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिश compete for the same food, that is zooplankton in the lake. छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं वाटर पर, जो प्लांट को बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, एनिमल को बोलते हैं जूप्लैंक्टन। तो जूप्लैंक्टन का कंपटीशन ठीक है, वाटर के अंदर में फिश है उनका तो ये फूड है, लेकिन बाहर से फ्लेमिंगोज आ गए, इनके साथ कंपटीशन हो गया। तो अब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो एक एक नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाते हैं, इस पर छोटी छोटी पर आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्स। दूसरा आप देखिए एक लाइन है, रिसोर्स नीड नॉट टू बी ए लिमिटिंग फॉर कंपटीशन। इसका क्या मतलब, ध्यान देखिए, zooplankton in the reference competition feeding efficiency of one species might be reduced for interfering inhibitory presence of other species. Even food or space is abundant. Therefore, competition is best defined. अब यहाँ पर जो है कंपटीशन को डिफाइन किया गया इन टर्म्स ऑफ आर। आर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी आर जो हम लोग डिस्कस किए हैं इंट्रिंसिक रेट बी माइनस डी, यानी जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो विन करेगा, जिनकी पॉपुलेशन कम है वो खत्म हो जाएगा। जिसका टिपिकल एग्जांपल यहाँ पर दिया, यह देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल है, एविंगटन टॉर्टोइज है, ये गाउस एंड अदर एक्सपेरिमेंट, अंडरलाइन करिए गाउस को। फिर आगे भी गॉस प्रिंसिपल आना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे से गॉस प्रिंसिपल से बनेगा। इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंटली गोट को गैलापागोस आइलैंड पर डाल दिया। ये देखिए, अब यहाँ पर जो एविंगटन टॉर्टोइज, बड़े बड़े एविंगटन टॉर्टोइज हैं दैट फीड ऑन द ग्रासेस। अब इन्होंने गोट को डाल दिया, तो गोट की ब्राउजिंग हैबिट जो है वो इनसे ज्यादा होगी। अल्टीमेटली क्या हो गया, तो ये इसमें से ये एक्सटिंक्ट हो गए। Within decade, the goat were introduced in the island, apparently due to greater browsing efficiency of the goat. ये जो खत्म हो गए गैलापागोस आइलैंड पर, ये एल्बिगेंडोस टॉर्टोइज खत्म हो गए क्योंकि इनकी ब्राउजिंग हैबिट ज्यादा थी। अब दूसरा देखिए, अनदर एविडेंस फॉर अकरेंस ऑफ कंपटीशन नेचर व्हाट वी कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। अब यहाँ पर इनको देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन बना व्हाट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। पहले क्वेश्चन लिखिए आप, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। पहले वहीं पर एक डायग्रामेटिकली आप देखो, मान लो एक एरिया है यहाँ, लैंड एरिया इस वन, और दूसरा यहाँ पर एरिया है। अब इस एरिया में कोई एनिमल्स है, सपोज पी, और इस एरिया में क्या है, दूसरा है क्यू, एनिमल है, ये इनसे सुपीरियर है। तो अब पी क्या होती है, ये जो ऑर्गेनिज्म एनिमल है वो इस एरिया को क्रॉस करके इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इनसे सुपीरियर जो है यहाँ पर है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली यदि आप इस क्यू को हटा दें, इसको आप रिमूव कर दें, तो ऑटोमेटिकली जो पी का एक्सपेंशन है वो यहाँ बढ़ जाएगा। मैंने बदमाश को आपने भगा दिया तो ये बड़ा भाग के इधर पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। अब यहाँ देखिए लैंग्वेज, और ये डायग्राम भी बना लेंगे। अब व्हाट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज,
तो यहां देखो, species distribution is restricted to a small geographical area, मान लो P में प्रेजेंट है because of presence of competitively superior species, जो मैं यहां दिखा दिया, Q is found to expand its distribution range dramatically when competing species is experimentally removed. ये आंसर, ये व्हाट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो ये पूरी की पूरी लैंग्वेज डिटो आपको लिखनी है, और समझने के लिए आप बुक में ऐसे डायग्राम बना लें, बुक के बगल में। अब ये आप हो जाए तो बताएं, फिर आगे जिसमें कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट भी देखना है, इससे रिलेटेड कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज द significance of Cornell's elegant field experiment। ये क्वेश्चन बन गई। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज को ही दिखाने के लिए ये है कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, जो किया गया यहां पर रॉकी सी कोस्ट स्कॉटलैंड में। अब यहां पर ये जो कॉर्नेल्स एलिगेंट फिक्स एक्सपेरिमेंट है, तो पहले लिख देंगे इट इज रिलेटेड विद कॉम्पिटिटिव रिलीज। अब यहां पर क्या था, जो एक बैरंकल था, बैरंकल क्या है, तो ये टाइप ऑफ आर्थ्रोपोडा है। ये देखिए यहां पर लिखा बैरंकल, ये जो बैरंकल लिखा है, ये बैरंकल क्या है, ये टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड्स है। तो अब इनको अब क्या किया, जब ये टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड, इसको बैरंकल को था यहां पर, अब इसमें जो बैलेंस डोमिनेट इन द इंटरटाइडल एरिया, इसमें दो है, ये देखिए, बैलेंस डोमिनेट इन द इंटरटाइडल एरिया, exclude a smaller barnacle Calancanthus from the zone. In general herbivores plant, अब इसमें देखिए, तो ये जो एक है, तो दूसरा यहां से ये गायब हो गया। तो गायब क्या हो गया, क्योंकि ये सुपीरियर स्पेसीज आ गए। अब यदि यहां पर आपको है इंटरटाइडल एरिया समझ में नहीं आती है, तो वो भी देखिए, सी में जो है, यहाँ का सी है, तो में कई जोन होते हैं, टाइडल जोन, इंटरटाइडल जोन। डिटेल नहीं करना है, लेकिन इंटरटाइडल लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, एंड सुप्राटाइडल जोन। तो सी की जो लहर आती है, दूर तक जाती है, फिर वापस आ जाती है, उसको डिफरेंट एरिया में बांट दिया। तो दो टाइड, जो बीच वाला पार्ट है, उसको कहा गया इंटरटाइडल एरिया। तो अब इसके बाद है, इन जनरल herbivores plant appear to be most adversely affected by competition than carnivores। तो competitive release, Collins elegant field experiment, ये यहां से इतनी बातें हो गई। तो एक भी लाइन को नहीं छोड़ेंगे, ये देखिए। अब इसमें अब दूसरा आया, व्हाट इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहीं पर क्वेश्चन बना दीजिए, यहाँ क्वेश्चन यहीं पर व्हाट इज जोड़ दो ना, यहाँ जोड़ दो भैया, व्हाट इज गॉस
कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहती है, सीधा लाइन ही दिया हुआ है, यहाँ देखो, स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। बस सिंपल सी बात। तो गॉस का कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल है, जो दो compete कर रहे हैं, जो फूड के लिए, जो कमजोर होगा वो हट जाएगा, जो सुपीरियर होगा जीतेगा। सिंपल सी बात, दैट वी हैव टू राइट इन द लैंग्वेज। और दूसरा बात हो गई, जो गॉस की जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, या इसके अप्लाई होने के लिए क्या कंडीशन है? तो कंडीशन इसमें है, जो यहाँ इट मे बी ट्रू इफ रिसोर्स आर लिमिटिंग। रिसोर्स जो है कम है तभी ये संभव है। अब बहुत ज्यादा रिसोर्स है तो वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, तो फिर क्यों एलिमिनेट होगा? तो यदि 1 मार्क्स में आपके पूछ ले, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 1 मार्क्स क्वेश्चन, तो आंसर होगा इफ रिसोर्स आर लिमिटेड। क्वेश्चन भी साइड में लिखते चलो फटाफट भाई। when the resource are limited, otherwise नहीं होगा। अब इसके बाद है जो अब दूसरा आया, यहाँ पर देखिए, व्हाट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर लिख दो, व्हाट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग कहती है, जो भाई नेचर में हम सब कुछ है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आपको मिलेगा जो यहाँ रिसोर्स है, अब डिफरेंट स्पेसीज हैं, ए बी सी डी, तो ये एक ही बार नहीं इस पर अटैक करेंगे। ये अपनी जो टाइम और फीडिंग हैबिट बदल लेंगे, अपने में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग। चाहे टाइम बदल ले और फीडिंग हैबिट बदल। तो अब ये है जो गॉज ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने अपनी बात कह दी। फिर दूसरी जगह नेचर में देखते हैं, जो नहीं ये भी हो रहा है भाई, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। सर्टेन प्लेसेस में ये हो रहा है, तो रिसोर्स जो है वो है, लेकिन डिफरेंट स्पेसीज जो है वो डिफरेंट हैबिट में आते हैं और सब अपना अपना गुजारा कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे। तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब यहां देखो, व्हाट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो हाउ विल यू राइट? They could avoid competition by choosing, for instance, different time for feeding and different foraging pattern। तो आपको इस लैंग्वेज में लिखने पड़ेगी। डिफरेंट टाइम, ये अंडरलाइन करेंगे, डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग एंड डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न। अब इसको ऑब्जर्व कौन किया वो देखिए, मैक आर्थर। क्वेश्चन फिर बना लेंगे, राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ मैक आर्थर। इकोलॉजी में एक किसी पार्ट में एक एक लाइन से क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ मैकआर्थर। तो मैकआर्थर का किससे है? रिसोर्स पार्टीशनिंग से। रिसोर्स पार्टीशनिंग से रिलेटेड है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, वो यहां पर दिया है, शो दैट क्लोजली रिलेटेड वार्बलर्स, जो बर्ड है
living on the same tree, able to avoid competition, coexist due to behavioral difference in their foraging activity. तो रिसोर्स पार्टीशनिंग आए तो मैक आर्थर आए। इस तरह से जो वर्ड है, यहाँ पर 2-3 नाम आपका आ रहा है। इस चैप्टर में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया। नंबर 1, कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज का रिलेशन कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, मैचिंग देखिए। कॉम्पिटिटिव रिलीज, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपका आ गया गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड आ गया आपका रिसोर्स पार्टीशनिंग और इट इज रिलेटेड विथ मैकआर्थर्स ऑब्जर्वेशन। इनकी मैटर खत्म। अब तीसरी मैटर पर आएंगे, पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म में पहले क्वेश्चन बना दें, फिर हम इसकी लाइन बना दें। तो यू नो द होस्ट पैरासाइट इज देयर, जो हमने पैरासिटिज्म, होस्ट पैरासाइट रिलेशन देखना है। पहली क्वेश्चन, what are various characters developed by parasite? Question number 2, तीन क्वेश्चंस पढ़े लिखे। What are various characters developed by the parasite? What are various types of parasite? Give example of each type. And what is brood parasitism? क्वेश्चन हो जाए तो लिख लिया आपने लगता है। डन। अब देखो यहाँ पर पैरासिटिज्म में आप आ गए, तो यू नो होस्ट पैरासाइट में है, लाइन आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो होस्ट पैरासाइट भी अपना डेवलप किया है, तो हम इनके जो होस्ट हैं उनके साथ अडॉप्ट किए, मतलब कैसे हम उस पर चिपके रहे, और होस्ट भी डेवलप कर रहा है इनको रिजेक्टिव। अब एक बात सोचने की है, जो बिना विदाउट होस्ट पैरासाइट खुद भी जिंदा नहीं रहे, तो इन कोर्स ऑफ टाइम ऐसा इवोल्यूशन क्यों नहीं हो गया सिम्बायोसिस की तरह, दोनों साथ साथ जिंदा रहते? क्योंकि ड्यूरिंग इन कोर्स ग्रेजुअली होस्ट बिकम ग्रेजुअली वीक, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड अल्टीमेटली डाइज। जबकि प्रेडेशन एंड प्रे में प्रे डाइज इमीडिएटली, इसलिए दोनों का साइन एक ही था, प्लस माइनस। यहाँ पर होस्ट जो है माइनस, पैरासाइट प्लस।
तो क्यों नहीं हुआ इवोल्यूशन? ठीक है, उस पर भी बात किया जाए, पर इसमें अब देखिए बातें क्या क्या हुई। अब जो व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज डेवलप्ड बाय या द पैरासाइट, तो ये देखिए अब यहां पर नंबर 1, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। पैरासाइट अब जैसे स्कैरिस है या टेनिया, सोलियम है पेट के अंदर है बैठा हुआ, तो इनको कॉकरोच वाला एंटीना क्यों होगा? इनको आइज क्यों होंगे? जरूरत ही नहीं है, तो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन नहीं है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन सकर्स, जो अब जो पैरासाइट है वो शकर जो है उसको शकर से इंटेस्टाइन को पकड़ के रखता है। अब यहां पर देखिए, अंडरलाइन करिए यहां पर, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, आई एम कमिंग। यस, अब कभी कभी इनका जो लाइफ है, अभी पैरासाइट तो हो गया, इनमें लाइफ तो प्रेजेंस ऑफ शकर हो गया। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नंबर 3 हो गया, एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो यदि आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो इट बी ए क्वेश्चन फॉर हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू 2। तभी आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछना है। अब इनमें से देखिए एग्जाम्पल्स में, अब इसमें ज्यादा है नहीं। मलेरियल पैरासाइट का आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ह्यूमन लिवर फ्लूक नहीं पढ़े हैं। ये ट्रिमेटोड पैरासाइट है, डिपेंड अपॉन द इंटरमीडिएट होते स्नेल एंड फिश पर डिपेंड करता है। ये बुक में और कहीं भी नहीं है, सिर्फ यही है। तो हम लोगों ने जो एक डिजीज वाला बनाया था उसमें इसको आप कंपटीशन के लिए करेंगे तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे वहां, फिर हम यहाँ पर इनकी लाइफ साइकिल बताएंगे, अभी यहाँ नहीं। तो लीवर फ्लूक आप ट्रांसफर कर सकते हैं ह्यूमन डिजीज में। मलेरियल लाइफ साइकिल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें एनोफिलीज मस्किटो है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट हमने कहा, जो ऐसा एवोल्यूशन क्यों नहीं हो जाता, नथिंग इज देयर। अब हमने दूसरा क्वेश्चन जो बताया आपको, डिफरेंशिएट बिटवीन क्या, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट। तो पैरासाइट ये 2 तरह का हो गया, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एग्जाम्पल के साथ आपको ये डिस्कस करना है, क्वेश्चन बन गए तो। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट जो अंदर बॉडी के अंदर होगा। तो एक्टो नहीं, एक्टो और एंडोपैरासाइट दोनों के लिए अप्लाई होता है। अब ह्यूमन में देखिए, एंडोपैरासाइट जो है स्कैरिस है, मलेरियल पैरासाइट है, और एक्टोपैरासाइट जो है लाइस होते हैं बालों में। some of them you might have enjoyed जू या डॉग के ऊपर में टिक्स, ये टिक्स एंड डॉग्स। अब प्लांट में देखो, ये प्लांट में आपने अमरबेल या कस्कुटा का नाम सुना है, ये कंप्लीट टोटल पैरासाइट है। आपने इसको देखा होगा, ये एकदम येलो 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 प्लांट के ऊपर में पूरा फैला रहता है। यदि नहीं देखा तो ये कस्कुटा का भी पिक्चर आपको शेयर में करूंगा।
मैं 2 पिक्चर आपको बोला हूँ, आज शेयर करूंगा। कौन कौन था जरा रिकॉल करेंगे आप? मुझे याद है, एनी ऑफ यू? ये पैरासाइट ओवर द प्लांट कॉमनली फाउंड इन द हेज, जिसको अमरबेल कहते हैं। चारों ओर से प्लांट को घेर लेता है। इसमें न लीफ होते हैं, कुछ भी नहीं होता, क्लोरोफिल भी नहीं होता। ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। ये एग्जाम्पल हो गई। अब आपका एक आया एंडोपैरासाइट, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। पैरासाइट तो एंडोपैरासाइट ब्लड में होगा, लिवर में होगा, किडनी में होगा, कहीं भी होगा। नंबर ऑफ पैरासाइट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एस्केरिस लंबिक्वाइटिस, प्लाज्मोडियम, बहुत सारे हैं। फाइलेरियल वर्म, दे ऑल आर एंडोपैरासाइट। अब यहाँ पर हमने लास्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाई थी इनसे, ब्रूड पैरासिटिज्म। तो ब्रूड पैरासिटिज्म, व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म? मैं आपको बोला, ये आपने कहानी के तौर पे घरों में सुना होगा। इसमें इट इज फाउंड इन कक्कू बर्ड एंड क्रो, कोयल और कौवे में। तो ये क्या करते हैं, जो कक्कू बर्ड है, कोयल, ये अपनी नेस्ट नहीं बनाते। ये स्प्रिंग सीजन के हिसाब से घूमते रहते। ये करते क्या है, वे खुद पैरासाइट नहीं बनते, ये अपनी एग जो है वो डाल देते हैं क्रो के नेस्ट में, क्योंकि दोनों का एग का कलर ऑलमोस्ट सेम होता है। अब बेचारा कौवा कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरी एग है कि कक्कू बर्ड की एग है, और उसको इंक्यूबेट करता है। वो पूरा इंक्यूबेट करता है, हैच करता है, उसे फीड भी करता है। तो अब उनको तो ये हुआ ब्रूड पैरासिटिज्म। अब कौवे को पता कैसे चला, वो तो यहाँ नहीं लिखा है। अब ये करते करते वो बड़े हो गए, कोई बच्चे। अब ये जो अपनी आवाज निकालता है, कहाँ उधर वो कहती है कू। तो 2-4 दिन ये काकू बहुत चलती है। उसके बाद कौवे के समझ में आ जाता है समथिंग इज रॉन्ग, जोरों से उनको मारता है, फिर खाना पीना बंद कर देता है। तब तक वो कॉम्पिटेंट हो जाते, उड़ जाते। तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रूड पैरासिटिज्म। यहाँ एग मतलब इन ब्रूड पैरासिटिज्म the egg of cuckoo bird is incubated by crow. This is the peculiar thing for this one. ये आपको लिखना है। अब इनमें छोटी छोटी मैटर रह गई, अब अगली क्लास में इसको खत्म कर दिया जाएगा, और इसी में एक्स्ट्रा क्लास ही लेके हम खत्म कर देंगे। तो 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट। आपको 2 पिक्चर मुझे शेयर करनी है। नहीं, ये तो बताए हैं, लेकिन अभी तक कोई 2-3 मीटिंग हो चुके बच्चे। अमानत जिया, 2-3 मीटिंग हुई है, लेकिन नथिंग इज फाइनलाइज्ड। और आप अपनी तैयारी टाइम पे रखिए। सिलेबस हो जाएगी खत्म, हम रिवीजन शुरू कर लेंगे। हम अपनी जो एग्जाम होती है मार्च के फर्स्ट 1 और 2 से स्टार्ट होती है नॉर्मल केसेस में। हम लोग वैसे ही तैयारी रखें। डेट यदि बढ़ जाएगी तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे। लेकिन फिर क्योंकि अब आपका टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होना है, आई हैव ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन। अभी तक आपका हुआ नहीं है, यूनिट वाइज दिया हुआ है। ये चैप्टर के बाद ये तो छोटा बड़ा चैप्टर था, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो तो छोटा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब जो थोड़ी सी मैटर है वो अगली क्लास में हो जाएगी।